औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन वन नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए रहमतल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़रीन सय्यदुल अव्वलीन वल आख़िरीन नबिय्यिना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन खुसूसन अला साहिबुज़ ज़मान अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा नदउ कुल्लु नासिम बिइमामिहिम सलावात। मोमिनीन किराम, मैंने आपके सामने खुदाए बुजुर्ग व बरतर वो परवरदिगार जो आले मोहम्मद का भी खालिक है, उसकी उस किताब जिसका नाम कुरान मजीद, वो किताब जिसके लिए मौला अली फरमाते हैं कि कुरान की दलीलों की कमर तोड़ देती है। कुरान की दलीलों की कमर तोड़ देती है, जो मुहक्किक को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाती है। उस किताब से सूरह असरा, जिसका दूसरा नाम सूरह बनी इसराइल है, उसकी 71वीं आया मजीदा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि यौमा नदो, और हम निदा देंगे, यौमा नदो, और हम निदा देंगे कुल्लो नासिम, तमाम लोगों को, हर जमात को, बेईमामिन, उनके इमाम के साथ। यौमा नदो, हम निदा देंगे तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ। तो वजह है ना जी, घबराए हुए तो नहीं है, घबरा रहे हैं तो एक नारा लगा दें। बहुत शुक्रिया। अब अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि हम बुलाएंगे लोगों को किसके साथ? इमाम के साथ। मैं इसी आयत पे पूरा अशरा पढ़ चुका हूँ, काफ़ी बातें काफ़ी लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन चंद बातें आपके गोशगुजार करनी हैं जो रह गई हैं। अब अल्लाह ने क़यामत वाले दिन हमें किसके साथ बुलाया? इमाम के साथ। किसके साथ बुलाया जी? हम अल्लाह से सवाल करें कि ऐ अल्लाह, तूने 1,24,000 नबी भेजे। मेरी तरफ तवज्जो करेंगे, चंद इल्मी नुक्ते आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि शिया जो इमामत का तसव्वुर अपनाए हुए हैं, वो कहते हैं कि हमारे 12 इमाम हैं और वो क़यामत तक एक इमाम आएंगे और बाकायदा वो सारा सिस्टम जो शिया करते हैं, ये गलत है। कुरान में इसका कोई वाज़ेह तसव्वुर मौजूद नहीं है। तो सवाल मेरा ये है, परवरदिगारा, तूने नबूवत तो हजूर पे ख़त्म कर दी, तवज्जो करें, तूने नबूवत हजूर पे ख़त्म कर दी, क़यामत को आने नहीं दिया, लेकिन गुमराह लोग अब भी आ रहे हैं। नबूवत ख़त्म कर दी, क़यामत को आने नहीं दिया, गुमराह लोग अब भी आ रहे हैं। तो इन गुमराह लोगों की हिदायत के लिए कौन? तो वजह है ना जी, इससे साबित ये हुआ कि नबूवत और क़यामत के दरमियान जो गैप है, इसके दरमियान कोई ऐसी चीज़ है जो नबूवत को क़यामत से मिलाएगी। पूछा गया वो क्या चीज़ है? वही तो इमामत। नबूवत और क़यामत को एक दूसरे से मिलाने वाली चीज़ क्या है? इमामत। अब लोगों का एतराज़ क्या है कि कुरान में वाज़ेह तसव्वुर नहीं है, और लोगों का एतराज़ तो क्या है, हमारे तो इतने वाज़ेह, बल्कि इससे वाज़ेह बात क्या होगी कि हमारे कितने इमाम हैं? जोर के कहें, कितने इमाम? 12 इमाम हैं। कुरान में 12 दफ़ा इमाम का लफ्ज़ है। तो जान थके हुए हैं तो मौला का नाम लें, आपकी थकावट दूर हो जाएगी।
करते हैं कि जिनके इमाम हर गली हर कूचे में मिल जाते हैं। मौलाना इस्माइल, वो एक पढ़ा करते हैं बात, मौलाना इस्माइल की बात है, वो भी पेश करता चलूं। मौलाना इस्माइल एक दफ़ा अपने गांव को जा रहे थे, तांगे पे सफ़र कर रहे थे, ठीक है ना जी, तवज्जो है मेरी तरफ। अब हमारे इमामों और उनके इमामों का तकाबुल कीजिएगा। मौलाना इस्माइल तांगे पर अपने गांव तशरीफ लेके जा रहे थे कि उनका एक पुराना दोस्त उन्हें सड़क पे आता हुआ दिखाई दिया। क्या मौलाना इस्माइल तांगे से उतरे, उससे पूछा कि इतना उदास क्यों है, इतना परेशान क्यों है। उसने कहा, मौलाना साहब क्या करूं कि लोगों ने मुझे इमामत से निकाल दी, लोगों ने मुझे इमामत से निकाल दिया। मौलाना साहब मुस्कुराए, कहते हैं कि घबराता क्यों है, लोगों ने तुझे इमामत से निकाला है, तू नबूवत का दावा कर दे। तो हमारे जितने लोगों ने नबूवत का दावा किया, साबित ही नहीं कर सकता कि कोई शिया हो, क्योंकि जो शिया हैं वो हजूर के बाद आइमा के पैरोकार हैं। तो वजह है ना, शिया दावा नहीं करता कि कोई और नबी आएगा। अब बात जो मैंने करनी है, कुरान से दलील इमामत देनी है, तो वजह मेरी जानिब रखेंगे। थोड़ी सी बात आसान करके समझाने की कोशिश करूंगा। कुरान में एक इमाम का तस्करा है, कुरान में एक इमाम का तस्करा आया है, और उस इमाम का नाम क्या है आप जानते हैं, जनाबे इब्राहिम। जनाब मूसा का भी आया है, लेकिन एक प्रोमिनेंट तस्करा जनाब इब्राहिम का आया है। कुरान में आया था सूरह बकरा में, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वाइज़िब तला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन, ऐ नबी वो वक्त याद करो जब हमने इब्राहिम का चंद कलिमात से इम्तिहान लिया। ठीक है, अब वाइज लफ्ज आया है, ऐ नबी वो वक्त याद करो। इस अरबी में तब बोला जाता है कि जब दो लोग एक ही वाक़े में मौजूद हों। मिसाल के तौर पे मैं और अय्यूब भाई किसी अज़ादारी में कल को शरीक थे। आज मैं अय्यूब भाई को कहूँगा, अय्यूब भाई वो वक्त याद करो जब हम उस पर मातम कर रहे थे। तो वो वक्त याद करो जब हम उधर मातम कर रहे थे। अब कुरान नबी के लिए फरमा रहा है, ऐ मोहम्मद वो वक्त याद करो जब हम इब्राहिम से इम्तिहान ले रहे, जब हम इब्राहिम से इम्तिहान ले रहे थे। बस ये बात साबित करती है कि अल्लाह इम्तिहान ले रहा था, इब्राहिम इम्तिहान दे रहा था, मोहम्मद इम्तिहान देख रहे थे। घबराए तो नहीं, मुश्किल बात तो नहीं होगी, मैं आसानी की तरफ आ रहा हूँ। अब इब्राहिम इम्तिहान दे रहे थे, हजूर देख रहे थे। अब जब इम्तिहान में इब्राहिम 100% कामयाब हो गए, तब अल्लाह ने फरमाया, काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हमने इब्राहिम को नास का इमाम बना दिया, हमने इब्राहिम को लोगों का इमाम बना दिया। अब जब ये बात हुई, लोगों का इमाम इब्राहिम को बनाया गया, सोचने की बात यह है कि इब्राहिम रसूल भी हैं, इब्राहिम नबी भी हैं, और नबी भी इतने बड़े कि हजूर के बाद सबसे बड़े नबी हैं, और नबूवत के ओहदे के बाद इमामत का ओहदा मिल। बड़ा ओहदा, अगर बड़ा ओहदे पे फाइज हो कोई, उससे छोटे ओहदे दे दिए जाएं तो वो खुश नहीं होता, वो नाखुश होता है। लेकिन जनाब इब्राहिम को जब नबूवत के बाद इमामत का ओहदा मिला तो जनाब इब्राहिम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि अगली आयत में फरमाया, काला व मंजूरियत, क्या मेरी औलाद को भी देगा। अब हम इब्राहिम से सवाल करेंगे, आका आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं कि लश्कर तो नमरूद के पास, अस्कर नमरूद के पास, फौज नमरूद के पास, मुकन्नना नमरूद के पास, इंतजामिया नमरूद के पास, हर चीज़ नमरूद के पास, आपके पास सिर्फ इमामत। इब्राहिम कहेंगे, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इमामत और है, हुकूमत और। अच्छा, अब बस दो जुमले इस आयत से आपकी गौशगुजार करके मैं अपने खास बात पे आता हूँ जो मैंने पेश करनी है। जनाब इब्राहिम से हमने सवाल किया, आका जब आप उलिल अज़्म नबी हैं, हजूर के बाद दूसरा नंबर है, आपने इमामत तलब कर ली अल्लाह से, अल्लाह ने आपको इनाम के तौर पे इमामत दी, आपने अल्लाह से अपनी औलाद के लिए इमामत क्यों मांगी?
आप अपनी औलाद को खुद इमामत दे देते। वजह है ना जी, जब आपके पास एक ओहदा है तो आप इमामत का ओहदा अपनी औलाद तक खुद पहुंचा देते। हजरत इब्राहिम कहेंगे इमाम बनाना नबी का काम भी नहीं है, अल्लाह का काम। अब जब हजरत इब्राहिम जैसा उलिल अज़्म नबी इमाम न बना सके तो हम जैसे, तो वजह है ना, हम जैसे कैसे, हम जैसे कैसे इमाम बनाएंगे। और आखिरी बात, लोग कहते हैं कि इमामत का वाज़ेह तसव्वुर नहीं है, रसूल के बाद हज़रत मोहम्मद के बाद इमामत का तसव्वुर ख़त्म हो गया। अब अल्लाह ने इब्राहीम की ज़ुर्रियत में इमामत चलाई। पूरे कुरान में एक आयत दिखा दो कि अल्लाह ने कहा हो इब्राहीम की ज़ुर्रियत से इमामत रोक दी गई है। जब अल्लाह ने इमामत नहीं रोकी तो